तो सेंसिटिविटी हम किस चीज का डिस्कस कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर का डिस्कस कर रहे हैं, एक डिवाइस का डिस्कस कर रहे हैं सेंसिटिविटी, राइट। तो सेंसिटिविटी, सेंस का मीनिंग मतलब है कि वो किस तरह से सेंस कर रहा है, किस तरह से वो पता कर ले रहा है, किस तरह से डिटेक्ट कर ले रहा है, राइट। तो एक तरह से टर्म है सेंसिटिविटी, जो कि किसी डिवाइस के बारे में बताता है कि उस पैरामीटर को कितनी जल्दी से जल्दी वो रिकॉग्नाइज करता है, वो पता कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, मेजर कर लेता है। तो उसको मैथमेटिकली किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, इफ करंट आई इज पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मालूम है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो स्मॉल अमाउंट करंट को मेजर कर सकता है, वो करंट को डिटेक्ट कर सकता है, स्मॉल से स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर करंट हमने गैल्वेनोमीटर से पास किए, तो करंट पास होगा तो उसमें कॉइल है तो कॉइल डिफ्लेक्ट होगा। जितना ज्यादा करंट डिफ्लेक्ट होगा, करंट उसमें पास आउट करेंगे, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, राइट। तो बेसिकली ये करंट और डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, राइट। सो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज एस मतलब सेंसिटिविटी, आई फॉर current sensitivity, that is defined as deflection produced in the galvanometer to the current passed through the galvanometer. Basically it is the ratio of deflection produced and current passed through the galvanometer. Simple, ये मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि करंट, किसी गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होता है, I is equal to K upon NAB, K upon NAB, राइट। यहाँ पर K थीटा भी था, यहाँ पर K थीटा अपॉन NAB, तो यहाँ पर रख दीजिए, है ना। K थीटा अपॉन NAB, और ये थीटा है तो थीटा थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का क्या आ गया, NAB अपॉन K। अभी यहाँ पर n आपको मालूम है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स विच इज लार्ज इन अ गैल्वेनोमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स, कौन से टर्न्स, उसका रेक्टेंगुलर कॉइल के टर्न्स, कितने टर्न्स है वो n है, और उसका एरिया कितना है रेक्टेंगुलर कॉइल का, a है, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दो पोल्स के बीच में हमने उस कॉइल्स को रखे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किए थे, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज b। And what is K? K is called torsion constant of suspension of wire. जिस वायर के थ्रू उसको सस्पेंड किया गया था, उसमें कॉइल को, तो उसको हमने किसी वायर के थ्रू सस्पेंस किया, तो इसका टॉर्सन कांस्टेंट है। ये भी एक किसी न किसी पार्टिकुलर मटेरियल से बना था, तो इस मटेरियल का नाम तो क्या था, फॉस्फर ब्रॉन्जी। फॉस्फर ब्रॉन्जी के मटेरियल से इसको सस्पेंड कर दिया गया है, right? तो theta upon I is equal to NAB upon K, that is sensitivity, current sensitivity, right? तो कौन-कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? It means that in order to have high current sensitivity, अगर इसको हमें इंक्रीज करना है तो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ लिखा है NBA should be large। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने शुरू में बोले कि वो ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, सो दैट कि डिफ्लेक्शन सेंस करने के जो उसका पावर है गैल्वेनोमीटर का वो हाई हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा हो, तो वो स्ट्रांग है, और उसका एरिया जो उसका रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ और ब्रेथ भी एक सफिशिएंट हो। तो ये स्मॉल में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो दिस शुड बी हाई, लार्ज, राइट। अब ये अपॉन में जो है के है, एंड दैट शुड बी स्मॉल, क्योंकि अगर इसको हाई कर दिए तो ये डिवाइड करने पे, अगर मतलब ये 5 है और ये हो गया 10, तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा, मैंने बोला इसको NAB को, ये मान लो कि ये 5 है और ये 10 है, तो 0.5 हो जाएगा, है ना, तो कम हो गया ना, तो इसको भी कम होना चाहिए, टॉर्सन कांस्टेंट दैट शुड बी आल्सो स्मॉल, राइट। ये तीनों पैरामीटर लार्ज होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि why we use phosphor bronzy material in galvanometer, right?
तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को यहाँ पर लिख करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो करंट सेंसिटिविटी टॉर्सन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। और टॉर्सन कांस्टेंट अगर किसी सब्सटेंस की, दैट मींस कि हम फॉस्फर ब्रोंजी वहां पर यूज कर रहे हैं, और फॉस्फर ब्रोंजी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फॉस्फर ब्रोंजी का टॉर्सन कांस्टेंट जो के है दैट इज स्मॉल, जो कि हमें अगर यहाँ पर स्मॉल वैल्यू की हम कोई मटेरियल यूज करेंगे, ये जो हैंग कर रहे हैं वो अगर फॉस्फर ब्रोंजी यूज कर रहे हैं या फिर और भी कोई मटेरियल जिसका टॉर्सन कांस्टेंट कम हो, उस टाइप के मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा करंट सेंसिटिविटी हाई होगी, राइट। दैट मीन्स कि दैट विल गिव मोर सेंसिटिविटी, राइट। तो ये तो बात करंट सेंसिटिविटी की। अब हम बात कर लेते हैं इसी में वोल्टेज सेंसिटिविटी की, राइट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गया, वहां पर हमने डिस्कस किए थे थीटा अपॉन आई, यहाँ पर हो जाएगा थीटा अपॉन वी मैथमेटिकली। अब वी तो आपको मालूम है, यहाँ वोल्टेज टर्म आ गया तो यहाँ पोटेंशियल लिख लीजिए, पोटेंशियल का टर्म यहाँ पर आ जाएगा, वोल्टेज आप बोल रहे हैं, राइट। इफ वी इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इज थीटा, जो उसको हमने एनर्जी दी है, बैटरी से एनर्जी दी है तभी तो करंट फ्लो हुआ उस वायर में, राइट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको अप्लाई किया गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, दैट इज वी, और उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ वो थीटा, देन voltage sensitivity is defined as deflection produced in a galvanometer to the potential applied potential difference, simple। तो आपको ओम्स लॉ मालूम है, V is equal to IR, आपने रख दिया यहाँ पर थीटा अपॉन IR हो गया, तो थीटा अपॉन I अलग कर लिए, 1 अपॉन R अलग लिख लिए, तो थीटा अपॉन I का भी हम लोगों ने यहाँ पर सेपरेट अलग से वैल्यू निकाल रखे हैं, NAV अपॉन K करंट सेंसिटिविटी में, राइट। तो ये NAB अपॉन K रख दीजिए, राइट। तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, SV इज इक्वल टू एस सेंसिटिविटी V वन द वोल्टेज, दैट इज इक्विवेलेंट टू NBA अपॉन KR। पहले वाले में R नहीं था, वोल्टेज वाले में R टर्म एक इंट्रोड्यूस हो गया, राइट। तो आपको पता लग रहा होगा कि अब एक कंडीशन हमें और इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए। It is clear that high voltage sensitivity requires the same features as high current sensitivity, together with low coil resistance. बाकी तो सारे कंडीशंस वही रहेंगे करंट सेंसिटिविटी का, उसके साथ ही साथ लो कॉइल रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कॉइल हम यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए।